हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप अच्छे होंगे। अगर नहीं है तो फिर भी बताइए कमेंट करके कैसे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि कल मैंने पिछला चैप्टर शुरू किया था यूनिट 4 केमिस्ट्री का, जिसमें हम केमिकल बॉन्डिंग के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़े थे। और आज जो मैं टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ, चैप्टर नहीं, चैप्टर तो शुरू हो चुका है। उसमें हम लोग जो कौशल के फैक्ट के बारे में पढ़ेंगे। साथ में ऑक्टेट रूल क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। और साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे आयनिक बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड, और उनके कंडीशन भी पढ़ेंगे वो कब बनते हैं। एक्चुअली जो हमारा ऑक्टेट रूल है, ये ऑक्टेट रूल हमें ये बताता है कि जो भी एलिमेंट होते हैं वो हमेशा चाहते हैं कि उनके आउटर मोस्ट सेल में, जो उनके आउटर मोस्ट सेल, जिसे आप बैलेंस सेल बोलते हैं, आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसको 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे स्पीसीज को देगा या फिर उससे लेगा। और अगर ना दे रहा ना ले रहा तो एक कंडीशन और होती है, शेयरिंग होती है, तो या फिर शेयर करेगा। इस प्रक्रिया के बिहाव पर कि शेयर होगा या फिर इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा या फिर लिया जाएगा, इसमें इनको बॉन्ड में डिफाइन कर दिया गया है। जैसे अगर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कोई कर रहा है, दूसरा एक्सेप्ट कर रहा है, तो उसको आयनिक बॉन्ड बोल दिया गया। अगर वो शेयर कर रहा है तो उसको कोवैलेंट बॉन्ड बोल दिया गया। अगर वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है बट इलेक्ट्रॉन पेयर में कर रहा है तो उसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोल दिया गया। और अभी हम उन सारे बॉन्डों पे आएंगे धीरे धीरे एक एक करके, लेकिन उससे पहले ऑक्टेट रूल को आपको बता देते हैं फिर से। अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल हमारा आया था 1916 में, 1916 में आया था। कोजल एंड लुइस ने दिया था इस अप्रोच को। उन्होंने ये कहा था कि सभी एलिमेंट्स जो होते हैं वो इनर्ट गैस जैसा बनना चाहते हैं। एक्चुअली इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NS2 एंड NP6। अगर हम देखें तो उनके बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक्सेप्ट हीलियम एंड हाइड्रोजन। हीलियम में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और हाइड्रोजन में क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। और ये अपने 1 इलेक्ट्रॉन को दे करके या फिर 1 इलेक्ट्रॉन को ले भी सकता है। एक्चुअली ये लेता है या फिर शेयर करता है, तो लेता नहीं बल्कि शेयर करता है, ये डुप्लेट बनाता है। तो ऑक्टेट रूल जो ये बताया गया ये सबके लिए एप्लीकेबल, बट हीलियम और हाइड्रोजन केस में ये ऑक्टेट नहीं बनाते, ये डुप्लेट बनाते हैं। अब आप कहोगे सर ये डुप्लेट क्या है? एक्चुअली ऑक्टेट मीन्स होता है 8 इलेक्ट्रॉन इन बैलेंस सेल। सो इन सच वे वी कैन से 2 इलेक्ट्रॉन इन बैलेंस सेल। अगर 2 इलेक्ट्रॉन बैलेंस सेल में, तब उसको मानते कि ये स्टेबल व्यवस्था है, अस्थायी व्यवस्था है, तो उसको डुप्लेट बोलते हैं। तो चलिए करके उनके फैक्ट पे आते हैं। उनका फैक्ट यही था कि जो भी स्पीसीज बन रही हो, आयनिक कंपाउंड बने या कोवैलेंट बने, कोऑर्डिनेट बने, तो उसमें वो इलेक्ट्रॉन को दे सकती या फिर ले सकती, ताकि उनमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं इनके फैक्ट का। हमने एक एग्जांपल लिया है NaCl, सोडियम क्लोराइड, जिसको आप जानते हैं ये कैसा कंपाउंड है, ये आयनिक कंपाउंड है, ये आयनिक कंपाउंड है। अब ये आयनिक कंपाउंड है तो हमने इनको देखिए तोड़ दिया। जब इनको इनके आयन में तोड़ा हमने तो देखा कि सोडियम प्लस मिला, क्लोरीन माइनस मिला। पर इससे प्लस माइनस से हमें फायदा क्या हुआ? एक्चुअली पहले हम इनके आते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 एंड 1 होता। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 एंड 7। अब आप देख पा रहे होंगे कि जब ये क्लोरीन सामान्य था तो इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन थे और सोडियम के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन थे। मतलब ये बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन है। ये कौन से इलेक्ट्रॉन है? बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, ये भी वही है। तो इन दोनों को हम बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं। तो अब जब सोडियम इससे अलग होता, जैसे इससे मिला तो बोला भाई देखो मेरे पास एक ज़्यादा है और तुम्हारे पास एक की कमी है, क्यों ना हम लोग आपस में दे ले लेते हैं, कि दूसरे से एक्सचेंज कर लेते हैं। तो क्लोरीन बोला हाँ मुझे दे दो, मेरे पास स्पेस है और मुझे ज़रूरत भी है 1 इलेक्ट्रॉन की। सोडियम बोला ये मेरे पास जो एक है ना, यही मेरे में डिस्टर्ब क्रिएट करता है, इसको आप ही ले जाओ, रख लो। तो क्या होता है, सोडियम ने इनको डोनेट कर दिया। तो जब ये सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन इनको डोनेट किया तो ये बैलेंस सेल वाला इसमें आ गया होगा। तो ये कब अब कितना बन जाएगा, जब इसने 1 दिया तो इस पर चार्ज क्या आ जाएगा, यानी प्लस, और साथ में इस पर क्या चार्ज आ जाएगा, तो इस पर आ जाएगा Cl माइनस, क्योंकि इसने अब 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। 2 8 एंड 8, इसका हो गया 2 एंड 8। तो ये व्यवस्था होती है हमारे कंपाउंड्स में। अगर हम इसको दिखाएं क्या हो रहा होगा, एक्चुअली अगर हमारा सोडियम है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया होगा तो इसका रिएक्शन अगर हम लिखेंगे तो
प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस, और क्लोरीन पहले से है तो एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया होगा तो ये हो जाएगा Cl माइनस। समझ रहे हैं, ये चीज़ होती है हमारा जब कंपाउंड ब्रेक होता है। पहले तो आयनिक कंपाउंड बना होगा तो इनको दे दिया होगा, जब तोड़ेंगे तो ये आयन के फॉर्म में हो जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ये इनका फैक्ट था। आप इसको कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ NaCl। अब इस तरह से जब ये हो जाएगा तो ये दोनों आपस में अटैक होकर के एक कंपाउंड बना लेंगे जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, इसे आप साल्ट कहते हैं, कॉमन साल्ट। चलिए, इसी तरह से आप CaF2 का भी कर सकते हैं। अच्छा, देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हुआ है, लेकिन किस एलिमेंट के नियर पहुंचा। ये मतलब हमने कहा कि सभी लोग क्या करते हैं ना कि जीरो ग्रुप के जैसा बनना चाहते हैं, इनर्ट गैस के जैसा। तो देखिए, पहले सोडियम के पास कितना था, 11। जब ये बना Na प्लस तो ये 11 से बन गया 10। और ये कैसा है, नियॉन जैसा। नियॉन के पास भी तो 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए, क्लोरीन के पास कितना था, क्लोरीन के पास 17 था। जब ये लिया तो कितना हो गया, क्लोरीन माइनस 18। ये किसके जैसा है, आर्गन के जैसा। तो आप देख रहे हैं आर्गन का भी 18 होता है ना एटॉमिक नंबर। ये इनके जैसा बनना चाह रहा था, ये इनके जैसा, तो ये इनर्ट गैस जैसा बनना चाह रहे थे। एक एग्जाम्पल और लेना चाहते हैं, क्लोरीन सॉरी कैल्शियम फ्लोराइड का, तो CaF2 का है। तो ये आप देख रहे होंगे कैल्शियम है। कैल्शियम का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, यह था 2 8 8 2। अब आप देख पा रहे हैं बैलेंस सेट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन की बात करते हैं, 2 बार फ्लोरीन है तो एक फ्लोरीन यहाँ लिख देते, एक फ्लोरीन यहाँ। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 2 7 2 7। चलिए भाई, अब देखिए कैल्शियम की बात करें तो ये कैल्शियम क्या कहेगा, कहेगा भाई ऐसा करो, मेरा जो एक इलेक्ट्रॉन है ना ये ले लो तुम, हो सकता है मुझे स्टेबिलिटी मिल जाए। तो देखा कि कैल्शियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो यहाँ पर 20 था, मतलब 2 8 8 2 था। अब यहाँ क्या हो गया, 2 8 8 1 हो गया। अब देख रहा कैल्शियम, अरे यार अभी तो मेरे पास एक एक्स्ट्रा पड़ा, मेरा ऑक्टेट अभी भी नहीं कंप्लीट हो रहा है। तो फ्लोरीन बोला ये जो आपने दिया है ना ये मुझे दे दो, तो इसने ले लिया। ये क्या बन गया होगा, फ्लोरीन माइनस। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 8। तो इसका तो भाई साहब काम हो गया, एक फ्लोरीन के एटम का काम हो गया। बट अभी इसकी व्यवस्था कंप्लीट नहीं है। इसने बोला चलो एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं। तो इसने एक बार फिर से जब ट्राई किया होगा तो क्या बना होगा, कैल्शियम प्लस प्लस और प्लस बना होगा 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन फिर से निकला ना, तो ये कहा बोला ये हमको दे दो, मतलब दूसरा जो फ्लोरीन बैठा था इसने बोला हमें दे दो। तो जब इसने दिया इसको तो क्या बन गया, ये फ्लोरीन माइनस। अब ये बन गया होगा 2 8। आप देख रहे हैं इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया होगा, 2 8 एंड 8, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन भी तो चला गया। अब देखो तीनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। यही जो हमारे कोज़ेल एंड लुईस के रिलेशन का फैक्ट है ना, यही है कि बॉन्डिंग के बनने के बाद, बॉन्ड बनने के बाद वो सब के सब क्या होते हैं, इनर्ट गैस जैसा होते हैं। अब देखिए फ्लोरीन कहाँ पहुंचा होगा, अब देखिए ये कितना हुआ, 2 + 8 10 हो गया ना। ये किसके नियर पहुंच गया, ये नियॉन की तरह हो गया। और हमारे कैल्शियम किसकी तरह हो गया, 2 8 8 18 हो गया। तो ये किसके जैसा हो गया, ये आर्गन के जैसा हो गया। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये जीरो ग्रुप जैसा बनना चाहते थे, क्योंकि आर्गन में भी 18 है, इसमें भी अब 18 हो गया ना। तो अब आपने देखा कि कैसे कंपाउंड बन रहे हैं ना, ये प्रक्रिया होती है। आप इसको डायरेक्ट एक स्टेप में भी कर सकते हैं, मैंने आपको समझाने के लिए किया कि 2 स्टेप में तोड़िए, आप एक साथ में दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिएगा, लेकिन निकलेगा एक एक करके ही। अगर रियल में आप बात करेंगे वो इलेक्ट्रॉन एक एक करके ही बाहर निकलेगा। चलिए अगला हम बात करेंगे ऑक्टेट रूल, तो इसको हमें हटाना पड़ेगा, फटाफट नोट कर लीजिए। ऑक्टेट रूल, एक्चुअली ये जो रूल आया था ना 1916 में आया था, 1916 में आया था। अब ये रूल किसने दिया होगा, तो भाई सब जाहिर सी बात है किसने दिया होगा, लुईस जी ने दिया होगा। अब ऑक्टेट रूल है तो वही देंगे। इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है ना, देखिएगा, अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल
every species, every element of species try to complete 8 इलेक्ट्रॉन इन बैलेंस सेल। अभी वही बात जो हमने आपको बताया, बैलेंस सेल मीन्स get inert gas electronic configuration, inert gas electronic configuration except, ये ध्यान रखना, except hydrogen and helium, it make, ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, it make duplet। चलिए, हमने ये भी आपको भी एक्सप्लेन करते समय बता दिया था डुप्लेट क्यों बनाता है। तो ऑक्टेट रूल हमारा यही कहता है ना कि जो एलिमेंट हैं, जो भी हमारे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट हैं, वो सब के सब क्या चाहते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं, इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त करना चाहते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस वाला क्या है, ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन होगा NS2 एंड NP6, तो 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उनके बैलेंस सेल में। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं। हम एग्जांपल में ले लेंगे KCl। चलिए इन्होंने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन में कुछ किया होगा लेन देन, या फिर हम बात कर लेते हैं H2 की। सोडियम का 19 होता है, क्लोरीन का 17 होता है, इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया होगा तो क्या बन गया होगा K+, अब हो गया होगा 18, और इसने जब एक लिया होगा तो बन गया होगा Cl-, बट अब हो गया होगा ये 18। ठीक है, समझिएगा। अब ये बनाया होगा क्या 2 8 8, देखिएगा 8 8 16 2 18, 2 8 8 8 8 16 2 18। तो आपने देखा दोनों जो चाह रहे थे ये पा गए कैसा है, NS2NP6, NS2NP6। बट अभी आपको ये नहीं समझ में आ रहा सर ये NS2NP6 क्या है। ये ऑफ वाव के रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो फिलहाल अभी उस पर आप मत जाइए, क्योंकि आपने पिछला चैप्टर पढ़ा भी होगा, नहीं भी पढ़ा होगा। तो मैं 20 से शुरू इसलिए किया क्योंकि विवेक सर ने पढ़ाना शुरू कर दिया था पहला चैप्टर, तो लगातार थोड़ा सा गैपिंग होना चाहिए। पहला चैप्टर वो पढ़ा, दूसरा मैं पढ़ाऊँ तो थोड़ी सी घास पाच हो जाती है, इसलिए। चलिए, तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन कुछ नहीं, तो आप ये चेक कर लेना 8 हो रहे हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ऐसा इनर्ट गैस जैसा है। अब यही ऑक्टेट रूल है और कुछ नहीं है। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं बॉन्ड की। बॉन्ड हमने बताया था आपको 3 प्रकार के होते हैं, मतलब पहले मेनली 2 प्रकार के होते हैं, फिजिकल केमिकल। तो केमिकल बॉन्ड हमारे चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग। तो हम केमिकल बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला जो बॉन्ड है आयनिक बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड, ये आयनिक बॉन्ड कब बनता है, एक्चुअली जो आयनिक बॉन्ड होता है ना, ये मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में बनता है। आप कह सकते हैं अल्कली मेटल और हेलोजन के बीच में बनता है। Ionic bond formed between more electropositive and more electronegative, हम ऐसे लिख देंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज like alkali and halogen। हेलोजन जानते हैं आप, अगर नहीं जानते जान लीजिएगा। ये 7th ग्रुप को 7th बी ग्रुप को बोलते हैं, मतलब जो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन उसको बोलते हैं। अब कंडीशन यही है कि अगर 2 स्पीसीज हैं, जैसे कि ये कोई कंपाउंड बना, ये इसमें आयनिक बॉन्ड है, इसमें ये ऐसा होगा। पहली बात क्या है कि ये जो होंगे इस तरह से होंगे, एक पे प्लस होगा दूसरे पे माइनस। अब जो प्लस होता है ना, जैसे इसने अगर इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये प्लस आएगा किस पे, इस पर, और इस पर आएगा माइनस। तो ये होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज, इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये होगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव। जो इलेक्ट्रॉन देगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जो इलेक्ट्रॉन लेगा इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं, ए
प्लस बी है तो ये इसको भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अब कंडीशन बताएगा कि आपने एग्जाम्पल क्या लिया है। तो अब जब ये बनेगा तो ये बन जाएगा ए माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज प्लस बी प्लस हो जाएगा इलेक्ट्रो पॉजिटिव स्पीसीज। हम ये कह सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन लेगा उस पर आएगा क्या, नेगेटिव चार्ज, जो देगा उस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। और लेने देने के बाद क्या होना चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। चलिए देखते हैं, हम इसी की बात कर लेते हैं। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे सोडियम NaCl। अब देखिए भाई साहब NaCl जो हमारा फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है, फर्स्ट का, और ये सेवेंथ का, तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, क्लोरीन होगा। तो अब ये इलेक्ट्रॉन किसको देगा, इसको। अब जो इसके बाद बनने वाला हमारा क्या बनेगा, Na प्लस प्लस Cl माइनस। तो इस तरह से हमारा आयनिक बॉन्ड बनता है। आयनिक बॉन्ड में आपका होता क्या है ना, सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बॉन्डिंग में किसी एक स्पीसीज को भी उस स्पीसीज को देते हैं जिस पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो। आपने क्लास 10th में पढ़ा भी होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचता। वो जब लेफ्ट टू राइट आप जाते हैं पीरियड में तो क्या होता है, वो इंक्रीज करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो अभी हम इतना ही बात करेंगे आयनिक बॉन्ड में, ज़्यादा नहीं बात करना हमें। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कोवैलेंट बॉन्ड के, तो इसको भी हम मिटाएंगे। आप उसको भी नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लिया करो। अब हमारा जो अगला बॉन्ड है सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड यही इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसी के बारे में बहुत पढ़ना है। एक्चुअली कोवैलेंट बॉन्ड बनता कब है, कोवैलेंट बॉन्ड बनता तब है जब हमारे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है दो स्पीसीज के बीच में। आप कह सकते विद इन मॉलिक्यूल। सो इट फॉर्म्ड ड्यू टू sharing of electron within species, within molecule करिए, within molecule। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता होगा, शेयर होता होगा। अब ये कंडीशन कब बनेगा, इट फॉर्म व्हेन species have इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। हम इसको डेल्टा ही लिखते हैं, एक बार लिख दे पूरा नाम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जी। इट फॉर्म व्हेन स्पीसीज हैव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0। ये क्या होता है, एक्चुअली आप कह सकते हैं ना, ये फॉर्म कब होता है, इन केस ऑफ होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, मीन्स होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। आपको पता ही होगा होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होता है। जैसे मॉलिक्यूल हमारे दो प्रकार के होते हैं, मॉलिक्यूल मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा होमो एटॉमिक, दूसरा होता है हमारा हेटेरो एटॉमिक। चलिए समझ लेते हैं ये भी, हेटेरो एटॉमिक। ये सब आपको क्लास 9 में पढ़ाया गया होगा, हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है भाई साहब, होमो मतलब होता है सेम। ये सेम कब होगा, सेम एटम से जब बना होगा, सेम एटम मॉलिक्यूल। और ये क्या होगा, डिफरेंट। हेटेरो मीन्स होता है डिफरेंट एटम मॉलिक्यूल, डिफरेंट एटम मॉलिक्यूल। यही आपका नोट्स भी, आपको अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आप इतना लिखिएगा, जितना लिखिएगा तो बहुत है। तो ठीक है, हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब भाई साहब हम बात कर लेते हैं कि होमो के एग्जाम्पल। होमो जैसे आ गया आपका O2, देखिए अब किससे किससे बना होगा, O और O से बना होगा। H2 की बात कर लेते हैं, N2 की बात कर लेते हैं, ये सब के सब क्या होमो एटॉमिक एग्जाम्पल है। अब बात कर लें हेटेरो, तो हेटेरो का एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे CH4 है, ये देखिए हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बना है, CCl4 है और NH3 है। ये सब क्या है, हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब इसको नोट करिए,
चलिए, इसके बाद हम लोग बात कर रहे थे कोवैलेंट बॉन्ड, तो उसको हम समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है हमने बता दिया शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, तो इसमें भी कंडीशन होती है। अब देखिए जो बॉन्ड होते हैं कोवैलेंट बॉन्ड में भी ना, कोवैलेंट बॉन्ड या बॉन्ड में भी कई वेराइटी होती है। जो बॉन्ड की वेराइटी है ये हो सकता है सिंगल बॉन्ड, हो सकता है डबल बॉन्ड, क्लास 10 में आपने पढ़ा होगा, हो सकता है ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में क्लास 10th में आपने चैप्टर नंबर 4 में इसके बारे में पढ़ा होगा कि कब कौन सा बॉन्ड बनता है। एक्चुअली तो आपने कहा कोवैलेंट बॉन्ड बन गया, कोवैलेंट बॉन्ड बन गया भाई साहब, इसके बाद क्या होगा, कोवैलेंट बॉन्ड तो बन गया, लेकिन 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 कोवैलेंट बॉन्ड में वो फर्स्ट सिंगल बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, ये किस कंडीशन पर डिपेंड करती है, जो कि अपने क्लास 10th में सीखा है। अगर नहीं सीखा तो कोई बात नहीं। एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, वो भी आपको बता देते हैं, या आप इम्पोर्टेंट करके लिखिएगा। कोवैलेंट बॉन्ड तब भी फॉर्म होता है, कोवैलेंट बॉन्ड कैन फॉर्म व्हेन डेल्टा ई एन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नियर टू जीरो। अगर जीरो नहीं है, बहुत थोड़ा सा अंतर है, तब भी बनेगा। ऐसा कब होता है, ये कार्बन CH4 के केस में होता है, CCl4 के केस में होता है। तो ऐसे केसेस में होते हैं जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, जैसे कार्बन और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ना, वो बिल्कुल ना के बराबर है, जीरो के पास, जीरो नहीं है पर जीरो के पास है। तो ऐसे लोग भी बनाते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप इतना ही जानिएगा। चलिए, ये सिंगल बॉन्ड कब बनेगा, तो देखिए व्हेन वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, when one pair of electron take part in bonding, मतलब जब हमारे एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन, मतलब कि देखिएगा कैसे, ऐसे होता है, ये बॉन्ड बनाएंगे ना, एक पेयर जब आएगा तो हमारा सिंगल बॉन्ड बनेगा। इसी का सेम, when two pair of electron take part in bonding, then ऐसा होगा, देखिएगा ऐसा। तो इसमें जो बॉन्ड बनने वाला है ना, देखिएगा आप ऐसे बना सकते हैं, इसमें जो बॉन्ड बनेगा हमारा सिंगल बनेगा, अब इसमें जो बॉन्ड बनेगा हमारा कैसा बनेगा, डबल बॉन्ड। और यही सेम चीज़ आप लिख लीजिएगा, यहाँ पे 2 की जगह कर दीजिएगा 3। अब आप समझ गए होंगे सब कुछ एक है, तो यहाँ ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बन के आने वाला वो ट्रिपल बॉन्ड बन के आएगा। तो हमारा ये कहने का मतलब, अगर बॉन्डिंग हो रही है और बॉन्डिंग में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बन रहे हैं, तो ये डिपेंड करता है कि कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्डिंग में। एक्चुअली जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन, और वो भी जो बॉन्ड बनाने में लगे, ये नहीं कि उसके पास पहले से, अगर जो पहले से जोड़ी इलेक्ट्रॉन हो तो उसको लोन पेयर बोलते हैं। उसके पास है कि नहीं इससे नहीं मतलब है, वो कितना पेयर उसमें बॉन्डिंग में इन्वॉल्व कराया है एलिमेंट, वो डिपेंड करता है कि कितने बॉन्ड बनेंगे। चलिए एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं H2 मतलब हाइड्रोजन है। अगर हाइड्रोजन की बात कर लें तो इसके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब देखिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, सपोज इसका x था, इसका भी x था, तो डेल्टा ई क्या होगा, डेल्टा ई एन x माइनस x इक्वल टू 0। अब देखिए कैसे मॉलिक्यूल, ये होमो एटॉमिक, दोनों सेम एटम से मिलके बने। अब इनमें जो शेयरिंग होगी कुछ ऐसे होती, देखिएगा ऐसे। अब कितने बॉन्ड बनेंगे तो देखें आप, एक पेयर इलेक्ट्रॉन ने पार्टिसिपेट किया, तो यहाँ पे बॉन्ड क्या बन जाएगा, H सिंगल बॉन्ड H, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सिंगल डबल बॉन्ड को कर सकते हैं। चलिए दूसरा ले लेते हैं, डबल बॉन्ड का एग्जांपल ले लेते हैं। इसका एक एग्जांपल और लेना चाहे तो ले सकते हैं, क्लोरीन Cl2। अब Cl2 में देख रहे होंगे आप 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी आप Cl2 ले लीजिए, Cl 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्डिंग में चला जाएगा और इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ। तो आप देख रहे होंगे कितने इलेक्ट्रॉन पेयर पार्टिसिपेट हुए, एक। ये जो बॉन्ड बनेगा ये
अब इसी बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, ये है कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, समझ रहे होंगे आप। वैसे यहाँ पे भी कर लीजिएगा। और हम लोग दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं O2। अब O2 के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं। दूसरा भी O2 का मॉलिक्यूल लेंगे, उसमें भी कितने होंगे, 6 होंगे। अब ये जो शेयरिंग करेंगे इनको 2 की जगह, देखिए 6, 2 की कमी है, जितने की कमी उतने की शेयरिंग। यहाँ पर कितने की कमी थी, 7 थे, 1 की कमी थी, 1 की शेयरिंग। अब यहाँ पे कितने बॉन्ड बनने चाहिए, देखिए 1 इलेक्ट्रॉन का पेयर ये है, एक ही, मतलब 2 पेयर इलेक्ट्रॉन के पार्टिसिपेट की, तो डबल बॉन्ड बन गया। ऐसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं छोटा सा, N2 का एग्जांपल लेते हैं। नाइट्रोजन में जो टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 5 होते हैं आउटर मोस्ट में, आप चेक कर सकते हैं, हमने सिखाया वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना। अब ये 5 इलेक्ट्रॉन थे, तो अब इस कितने, देखिए 5 है, 3 की कमी, 5 3 8, तो ये 3 लेंगे तो इनका ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। अब ये जो बनेगा क्या बनेगा, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। अब इसे फटाफट नोट कर लीजिए, तो हम लोग अलग दूसरी चीज पे आते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर पे आने वाले हैं। नोट कर लीजिए, क्लास 10th में आपने किया था ये सब, बहुत आपके लिए कठिन तो नहीं है, पर अगर आपने क्लास नहीं किया तो कठिन लग सकता है आपको। चलिए, जो अगली हेडिंग है लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर। चलिए भाई साहब, आपने एक लुईस का सिंबल पढ़ा था ना, वही चीज है, कोसेल एंड लुईस का जो सिंबल था वही लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। एक्चुअली लुईस डॉट स्ट्रक्चर में क्या होता है, हम बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को ही दिखाते हैं। और क्यों दिखाते हैं, क्योंकि बॉन्डिंग में हमारे वही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट होते हैं। तो हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू लुईस डॉट स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू लुईस डॉट स्ट्रक्चर, we represent electron by dot in, sorry, around the element symbol। जो एलिमेंट का सिंबल होगा उसके चारों तरफ जो है हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों को डॉट से लिखेंगे। लेकिन एक कंडीशन होती है, वी राइट ओनली बैलेंस इलेक्ट्रॉन। कंडीशन क्या है, वी राइट और रिप्रेजेंट ओनली बैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है सिर्फ उनको ही रिप्रेजेंट करेंगे। क्यों, बिकॉज दे पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, क्योंकि वही हमारे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते। इसलिए एक एग्जांपल लेते छोटा सा लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए प्रयास करते। जैसे हम लोग वाटर का ले लेते हैं, सबको वाटर का फार्मूला पता होगा, क्या होता है, H2O। चलिए, इनमें भी होगा हमारा कोवैलेंट बॉन्ड। तो पहले वाटर देखिए, अगर आपको एक चीज डाउट हो रहा है ना, सर हम किसको सेंट्रल एटम लेंगे, किसको सराउंडिंग एटम, तो अभी के लिए आपको बता देते हैं, बाकी बाद में बताएंगे। तो जिनके नंबर जो है कम होंगे उनको हम लोग सेंट्रल एटम लेंगे, और जिनके नंबर ज़्यादा होंगे, जैसे कोई एलिमेंट है या कंपाउंड है, उसमें किसका एलिमेंट का नंबर ज़्यादा है, जैसे इसमें किसका, हाइड्रोजन का 2 है, इसका ऑक्सीजन का 1, तो ऑक्सीजन को हम लोग सेंट्रल एटम लेंगे। जैसे कोई और कंपाउंड ले लें तो उसमें जिसका नंबर कम होगा उसको सेंट्रल एटम लेंगे। दूसरी बात क्या है, अगर एलिमेंट 0 ग्रुप का है, अगर एलिमेंट 6 ग्रुप का है, 4th ग्रुप का है, तो उनको जनरली हम लोग सेंट्रल एटम लेते हैं। चलिए, ऑक्सीजन, इसके बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे आपको हमने बहुत पहले बता दिया था, 6 होते हैं टोटल। अगर आपको यकीन ना हो तो आप कर लीजिए, 8 होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 और 6, तो बैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन का आपको पता ही कितने होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन।
हम दूसरे तरीके से इसलिए दिखा रहे ताकि समझ में आए कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है और ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन। सोचो हाइड्रोजन क्या बनाएगा, ऑक्टेट नहीं, डुप्लेट बनाता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन से शेयर कर लिया इसके। और ये हाइड्रोजन क्या बनाता है, डुप्लेट। तो ये देखो आप यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर पार्टिसिपेट की एक इलेक्ट्रॉन, तो आप क्या बोल देंगे, ये क्या है, एक सिंगल बॉन्ड है। अब ऑक्सीजन क्या बनाता, ऑक्सीजन तो ऑक्टेट बनाएगा, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6, कितने और चाहिए, 2, तो एक इस हाइड्रोजन का एक इस हाइड्रोजन का। तो हम लोग सर्कल इस तरह से बनाएंगे कि जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में जा रहे थे वो सर्कल के अंदर आ जाए उस एटम के लिए जिसमें ऑक्टेट आप कंप्लीट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्टेट आप कंप्लीट कर रहे हैं, तो ये सर्कल हमने देखिए हाइड्रोजन वाला ये इलेक्ट्रॉन लिया था बॉन्डिंग में और ये इसको भी ला लिया। अब इसका जो बॉन्ड बनाएंगे कैसा बनेगा, एक्चुअली इसका जो बॉन्ड बनेगा ना ऐसा बनेगा। अब ये आप मत कहना सर आप टेढ़ा क्यों बना रहे हैं, क्योंकि अभी हम आपको नहीं बता सकते टेढ़ा क्यों बना रहे हैं। ये एक लोन पेयर एक लोन पेयर, तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। चलिए कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं CCl4, CCl4 क्लोरीन है, उसके मैं डायरेक्ट लिखना चाह रहा था लेकिन अभी तो आपको समझाना है। CCl4 सेंट्रल इलेक्ट्रॉन किसको लेंगे, कार्बन को, ये मत लेना ये कार्बन नहीं है, ये क्लोरीन का C है। सेंट्रल इलेक्ट्रॉन किसको लिया, कार्बन को। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4। तो बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे हम लोग, 4 इलेक्ट्रॉन इन बैलेंस सेल। फिर ये क्लोरीन है, क्लोरीन में 7 होता है, तो हम लोग 7 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये थोड़ा सा इसका बड़ा करके दिखा देते हैं ताकि पता चले कि ये क्लोरीन का है। 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए कार्बन को कितना चाहिए, 4 चाहिए, लेकिन क्लोरीन को कितना चाहिए, 7 है, तो एक ही चाहिए ना, तो कोई एक ले लेगा, उससे ये बना लेगा बॉन्डिंग। मतलब बॉन्डिंग बनाने का मतलब क्या करा, शेयर कर लिया। लेकिन इस कार्बन को 4 चाहिए, तो ये कितने को लेगा, तो ये देखिए 2, इसके पास 4 पहले से थे, अभी तो यहाँ पे 4 है ना, सॉरी अभी हमने क्लोरीन को और नहीं बनाया। 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए इसका जो बॉन्ड बनेगा कैसा बनेगा, सॉरी ऐसा बनेगा, और इसका कैसा बनेगा, ऐसा। अब आप देख रहे होंगे सारे के सारे जो क्लोरीन है उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, पर अभी कार्बन का हुआ नहीं, कार्बन के पास 4 थे, तो ये जो बॉन्ड इनके एक एक करके पार्टिसिपेट किए थे, जो इलेक्ट्रॉन उनको इस स्ट्रक्चर में ले लिए। अब काउंट कीजिए, 4 पहले से 4 इधर, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास भी, और इसके पास भी कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ देखते कितने हो गए, अब इसके पास तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ कितने हो गए, 2, डुप्लेट बनाता है ना, इसके पास कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। काउंट करना चाहेंगे आप, तो देखिए भाई साहब 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ था, 1 यहाँ, 2 2 4 और 4 8। तो इस तरह से आप काउंट कर सकते हैं। चलिए एक और थोड़ा सा अच्छा सा केस करके दिखाते हैं हम लोग। CO3-2 का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा, इसके बाद आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। CO3-2 एक्चुअली इसमें भी हम सेंट्रल टर्म किसको मानेंगे, कार्बन, क्योंकि इसका नंबर क्या है, सबसे कम है, एग्जाम्पल 2, और ये एग्जाम्पल आपका फर्स्ट था। अब ये है एग्जाम्पल 3। चलिए कार्बन के लिए हम करते हैं, सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन हमारा कितना है, 3 है, तो पहले सारे ऑक्सीजन को हमने लिख दिया। चलिए सारे ऑक्सीजन को लिख दिया। अब आपको पता है ना कि अगर क्लास 10 में मैंने बताया था कि ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है, अगर नहीं पता तो नाइट्रोजन हमेशा ट्रिपल बनाता है, चाहे ऐसे और ऐसे, चाहे ऐसे बनाए, चाहे ऐसे बनाए, चाहे ऐसे बनाए। और ऑक्सीजन क्या बनाता है, डबल बनाता है, ऐसे बना सकता है, ऐसे। सल्फर क्या बनाता है, डबल बनाता है, चाहे ऐसे बनाए चाहे ऐसे बनाए। तो यहाँ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, लेकिन ये कंडीशन है कि आप 2 रोटी खाते हो और जहाँ आप खाना खाने गए वो कहेगा हमारे पास एक ही है, तो क्या आप नहीं खाओगे, खाओगे ना। ये कंडीशन क्या है कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 हैं पहले से, इसके पास भी 6 हैं, 2 2 4 2 6, इसके पास भी 6 हैं। अब ये कंडीशन है कि इसे 2 की शेयरिंग करनी है, लेकिन कार्बन के पास कितना है, एक ही तो है। अब इसके पास देखिए 2 बचा है, एक एक कर लिया, 2 बचा, एक से ये 2 बना लेगा। तो ये ऐसे नहीं बनाएगा बल्कि ऐसा बनाएगा। देखिएगा वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी करना चाहूँगा। अब देखिए भाई
ये एक के साथ ऐसे शेयरिंग कर लेगा, इसके साथ 2 की शेयरिंग कर लेगा, इसके साथ 1 की शेयरिंग कर लेगा। और बाकी बचा हुआ जो है, जो नहीं शेयरिंग कर पा रहे हैं, ये देखिए 1 का शेयरिंग किया ना, इस पर 1 माइनस 4 जाएगा। और ये भी देखिए 1 2 3 4 6 है ना, तो ये देखिए 1 की शेयरिंग की, इस पर माइनस, तो वही टोटल माइनस इस पर 2 लगा के लिख देते हैं। ठीक है, अगर इसमें बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा O माइनस डबल बॉन्ड O। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं। और आप इसे करिएगा खुद से। और आप में एनसीईआरटी में एक टेबल बनी है, टेबल जो 4.1 है, उसमें ढेर सारे दिए गए, खुद से करिएगा। नहीं आएगा तो आप कमेंट में लिखिएगा टेबल 4.1, ये आपका होमवर्क। वहाँ सोल्यूशन भी दिया गया, लेकिन आप सोल्यूशन मत देखिएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे अगले टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।